अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज जिस ड्रामे के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इब्ने हवा। इब्ने हवा के 17 एपिसोड नशर हो चुके हैं और ये जो ड्रामा है बेसिकली ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वोमेन प्रो ड्रामा लग रहा है, क्योंकि इसमें औरतों की मुश्किलें दिखाई गई हैं, परेशानियाँ दिखाई गई हैं। खैर कहानी पे तो एक अलग डिबेट बनती है बात करने की, लेकिन कहानी से ज़्यादा मुझे इसके जो कैरेक्टर्स हैं और जो एक्टर्स हैं, मतलब जिन एक्टर्स ने वो कैरेक्टर निभाए हैं, वो ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग मामला लग रहा है। तो पहले एक्टर्स पे बात कर लेते हैं। एक्टर में अगर सबसे पहले बात करें तो शहजाद शेख, ये बहुत कमाल का मुझे एक्टर लग रहा है बंदा, क्योंकि देखें ये आप जिस भी ड्रामे में इसे देखें, इनकी एक ख़ास बात है कि ये कैरेक्टर के अंदर एकदम घुस जाते हैं। अगर देखें तो शहजाद शेख का कैरेक्टर एक ऐसे लड़के का कैरेक्टर है जिसकी माँ बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी और बाप ने सारी ज़िंदगी उसकी परवरिश की और बाप ने बस यही सिखाया कि जो औरत होती है वो एक बेवफा चीज़ का नाम औरत है। मतलब एक ऐसा बिलीव है उसका औरतों को लेकर, लड़कियों को लेकर, कि ये तो कभी वफा कर ही नहीं सकती। तो वो दुनिया की सारी औरतों से नफरत करता है क्योंकि उसकी माँ खुद उसे छोड़कर चली गई थी। जाहिर है जो उसके बाप ने उसको पढ़ाया है सारी ज़िंदगी, तो वो उस हिसाब से ही सारी चीज़ों को ले रहा है। लेकिन देखने वाली यहाँ बात यह है कि जो कैरेक्टर है, इस लड़के ने जो इस कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी किया है, तो वो इतना कमाल तारी किया है कि लग रहा है कि वाकई कोई इसको गम है, कोई परेशान है बंदा। इसके चलने फिरने में इसकी बॉडी लैंग्वेज एक्टिंग करके दिखा रही है। इस ड्रामे में ख़ास बात यही है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप हीरा मानी का कैरेक्टर देखें, भाई हीरा मानी तो सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड शी वाज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि देखें इनका आप अगर ड्रामा देखें, जब वी मेट 2014 में आया था, आयजा खान उसमें लीड हुई थी। आयजा खान और दानिश तैमूर का ये ड्रामा था। अभी आप जब वी मेट जब देखेंगे तो देखेंगे कि ज़बरदस्त चेंज है बिल्कुल एक्टिंग में, और कैसी वो तेज़ तर्रार सी लड़की बनी हुई है, कैसी वो एक लाडले बाप की लड़की बनी हुई है। और मतलब वो होता है ना कि वाट लगा देने वाली लड़की है पुष्पा। और इस कैरेक्टर में जब आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल अपोजिट है। और अगर आप देखें दो बोल, तो दो बोल में बिल्कुल एक दूसरा कैरेक्टर है इनका। तो हीरा मानी वाकई एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं। और इस ड्रामे में एक ख़ास बात हीरा मानी में और मैं देख रहा हूँ कि खूबसूरत ज़्यादा लग रही है। हालांकि इनकी एज कोई 36-37 साल के आसपास होगी, मगर ये क्योंकि थोड़ा सा इनके जो चेहरे पे ना वो मोटापा झलक रहा है और वो थोड़ी सी उससे ग्लो अच्छा आ रहा है इनका, बुरा नहीं आ रहा। तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, उस बेवा के रूप में भी बड़ी अच्छी लगी थी ये, और वाइट से इन्होंने कपड़े पहने हुए। तो हीरा मानी एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर इन्होंने लिया है यहाँ से। शहजाद शेख और हीरा मानी मैं समझ रहा हूँ दोनों ही आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एमन सलीम है तीसरे नंबर पर इसमें। एमन सलीम को मैं ये कहूँगा कि एमन सलीम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो सकती है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि बड़ी मोहब्बतें इन्हें मिल रही हैं। इनका पिछला जो ड्रामा आया सबसे पहले चुपके चुपके आया, और फिर रमज़ान में परिस्तान ड्रामा आया, और अब ये है। तो एमन सलीम की जोड़ी भी बनी है अरसलान नसीर के साथ में। तो ये एक बड़ी एक्ट्रेस हो सकती है, जैसे अरसलान बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, इसी तरह से ये भी हो सकती है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा अपने अंदर वो वर्सेटैलिटी को जगाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर ड्रामे में, खैर इनका कैरेक्टर भी ऐसे इनको मिला है, लेकिन इनका हर ड्रामे में एक्टिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो अगर इन्हें बड़ा आर्टिस्ट बनना होगा तो ये ज़रूर एक्टिंग को मद्देनज़र रखेंगी और इस पर बहुत सारा काम करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री में लड़कियां स्पेशली बहुत अच्छी आर्टिस्ट होती हैं। लड़के भी होते हैं, मगर लड़कियां तो बाई चांस ही आप किसी को देखते होंगे कि लड़की अच्छी एक्टिंग नहीं करेगी, वरना लड़कियां वहाँ बहुत ही कमाल एक्टिंग करती हैं, बड़े पड़े हैं नाम। इसके अलावा इसमें निदा अफगान का कैरेक्टर है, हाँ, जो वो आपा बनी हुई है, वो तो खैर बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। शाहना के रोल से सुनो चंदा में ये लाइट में आई थी, मतलब बड़ी मशहूर हुई, और इंडिया में तो बहुत इनकी फैन फॉलोइंग थी उस ड्रामे को लेकर, क्योंकि सुनो चंदा तो सारा का सारा इनके नवे कट्टे नहीं उठाया हुआ था। हाँ, तो ये नवा कट्टा इनका खुलता था उसमें और लोग खुश हो जाया करते थे। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की उन्होंने, दोनों ही सीज़न में वो क्वीन बनी रही इस ड्रामे की, सीरीज़ की। तो ये तो खैर बहुत ही वर्सेटाइल है। दूसरे नंबर पे आप देखें अभी परिजाद में इनका एक रोल था, उसमें थानेदारनी बनी हुई थी, पुलिस वाली थी, जो बहुत अच्छा इनका एक कैरेक्टर था। इसमें ये चेंज है बिल्कुल, फिर इससे पहले पंजाबी। तो यहाँ पर वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं इस ड्रामे में ज़्यादातर। तीसरा एक लड़की इसमें और है जो नायला का किरदार निभा रही है, नाम सही नहीं जानता इनका, कुछ शाहिद इनका सर नेम है। तो मैं इनके बारे में देख रहा था,
तो ये एक्ट्रेस मुझे लग रही है कि अगर इसने अपने ऊपर काम किया तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है, क्योंकि इसकी शुरुआत है, शायद ये पिछला पता नहीं, शायद इनका ये पहला ही ड्रामा है और तो कोई सीरियल में इनका ऐसे देखा नहीं गया। तो ये एक्ट्रेस अगर ये इसने थोड़ी मेहनत की तो ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है। कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी इसमें जो है अच्छी कहानी है। सजी गुल का मुझे एक ही ड्रामा याद पड़ता है, और अंग्रेज़ा 2017 में आया था। कोई ख़ास कमाल का शो नहीं था, मगर उसका OST और चूँकि उसमें एक्टर्स बड़े बड़े थे तो इसलिए वो ड्रामा याद रह गया। तो सजी गुल का लिखा हुआ ये ड्रामा है, ये प्ले है। इसमें औरतों की परेशानियों को ज़्यादा दिखाया गया है और काफ़ी हद तक अच्छा शो मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीकी के साथ डीप जाकर इन्होंने बात की है औरतों की परेशानियों के बारे में। कहानी ये कुछ इस तरह है कि एक लड़का है शहजाद शेख जो हीरो है, और उसके साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और बाप ने फिर उसकी परवरिश की, और बाप ने हमेशा ये समझाया कि बेटा जो औरत होती है ये काबिले यकीन चीज़ नहीं होती, तो कि दुनिया में किसी भी औरत पर आप यकीन मत करना। और बेटा ने इस बात को पल्ले गिरा बांध लिया है कि जो औरत होती है वो तो कभी भी नेक हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ हीरा मानी का कैरेक्टर है, तो हीरा मानी की ट्रेजेडी ये है कि वो एक अनाथालय में रहने वाली लड़की थी जिसे यतीम खाना कहते हैं, और यतीम खाने से वो एक कोठी में एक महल में आगे शादी होकर, जो उसका शौहर था वो बड़ा बूढ़ा शख्स था जब उसकी शादी हुई और वो बहुत जुल्म भी करता रहा उस पर। लेकिन धीरे धीरे जब तक उसके शौहर के मरने का वक्त आया तो उसके शौहर को रियलाइज़ हुआ कि जो लड़की है ये बड़ी अच्छी है और मैंने इस पर बहुत जुल्म किया है। लिहाजा उसने ये किया कि उसने वो सारी प्रॉपर्टी जो है उसकी जिम्मेदारी लगा दी अपनी बीवी के नाम, और फिर बीवी जो है वो बहुत ईमानदारी के साथ उस शख्स के जितने रिश्तेदार हैं उनमें जो वो वजीफ़े मुकर्रर करके गया, मतलब महीने की जो सैलरीज वो मुकर्रर करके गया अपनी तरफ से, तो वो उन सब में वो पैसा बांटती है और वो बस एक चौकीदार की हैसियत से वहाँ पर रहती है। हालांकि सब कुछ उसके अंडर में है और वो बस कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती उस प्रॉपर्टी का, सबको देती रहती है। रिश्तेदार उस पर नजरें गड़ाए हुए थे कि ये रिश्तेदार ही उसकी कहीं और शादी करा दें और फिर सारी जायदाद पर कब्जा करके बैठ जाएं। लेकिन जो ये आपा हैं जो इसके साथ रहती है, निदा अफगान जो कि आपा का रोल कर रही है, इन्होंने इनकी शादी करा दी शहजाद शेख के साथ। और शहजाद शेख जो है वो एक लड़की को पहले पसंद करता था जो कि निदा अफगान की बेटी यानी अमन सलीम है। अब उधर अभी उसको पता नहीं चला है अमन सलीम को कि यानी आलिया को, आलिया कैरेक्टर का नाम है अमन सलीम का, तो आलिया को भी पता नहीं चला है कि जाहिद ने यानी शहजाद शेख ने इनसे निकाह कर लिया हुआ है और अभी वो आलिया जो है पीछे ही है उसके। शहजाद शेख एक कानों का कच्चा, यानी जाहिद जो है वो कानों का कच्चा बंदा है और औरत के खिलाफ तो उसे कोई सड़क चलता हुई बात कह देना कि भाई इसने तो ये कहता, वो मान लेता है हाँ ये बुरी है। यहाँ तक कि अब आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उसे इस लड़की से जिससे निकाह हुआ है जो कि बहुत ही शरीफ औरत है, हीरा मानी जो है यानी जो महजबीन का कैरेक्टर है, उसको इस पर भी शक होगा और फिर वो इसको भी ये कहेगा तू भी बुरी औरत है और सामने से वो रख के इसको थप्पड़ मारेगी। मेरा ख्याल है यही लड़की इसको ठीक करेगी और धीरे धीरे इसको सब औरतों का समझ में आएगा और फिर हो सकता है कि यही लड़की जो है फिर कहे कि अमन सलीम यानी जो आलिया है वो कि तुम इससे शादी कर लो और ये शायद फिर इससे शादी कर भी लेगा और फिर इसी तरह से कुछ कहानी आगे चलनी है। बिल आखिर इसमें क्या होना है, शायद एक कैरेक्टर का आना भी और बाकी हो। उम्मीद है कि ड्रामा इंटरेस्टिंग है। 17 एपिसोड के बाद मैंने जितना इसे देखा है तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये ड्रामा, और ज़रूर आप देखिएगा, मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह, और आगे आने वाले एपिसोड्स पर हम इसका तबसरा करेंगे। ये तो रही ड्रामे की बात, लेकिन पिछली बार जब हमने वीडियो की थी तो एंड में मैंने आपसे कहा था कि आप अगर कोई मैसेज हो, कोई कमेंट आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो पिछली बार जो हमने वीडियो की थी उसमें एक लेडी का मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि जो ड्रामा हमने वो भी ड्रामा देख रही है मेरे हमसफ़र, तो मेरे हमसफ़र ड्रामे के मुतालिक उन्होंने मुझसे कहा कि बाकी सब तो इस ड्रामे में ठीक है मगर जो ब्लड रिलेशनशिप है उनमें शादी करना ये काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। देखें बीबी, बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो सगे रिश्ते होते हैं वो सिर्फ वही होते हैं जिनके माँ और बाप एक ही होते हैं, या फिर माँ एक हो या बाप एक हो, तो वही सगे रिश्ते होते हैं। बाकी तो फिर उसके बाद सारी दुनिया होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ब्लड रिलेशन है। ठीक है, यूँ तो कहीं ना कहीं आपका डीएनए किसी ना किसी से मैच करता ही है, सारे मानते हैं कि सब एक ही माँ बाप की औलाद है, ये हर मजहब मानता है, तो यूँ तो कहीं ना कहीं सबके डीएनए मैच ही होंगे। अगर सब यही सोच के बैठ जाते हैं तो आज इंसान जो है वो कभी अपनी आबादी ना बढ़ा पाता।
हमें फ़ायदा क्या होता है इस तरह के रिश्ते करने में? एक तो हमें ये फ़ायदा होता है, हमें देखे वाले लड़के और देखे वाली लड़कियाँ मिल जाती हैं, पहली बात। दूसरा, जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी मसला ज़िंदगी में आता है, तो सब घर वाले बैठ के बात कर लेते हैं। तीसरा ये होता है कि हमें एक दूसरे की आदतें पता होती हैं पहले से। ज़ाहिर है, जिस लड़के या लड़की को आपने जवान होते हुए अपने सामने देखा हो, आप बचपन से साथ हो, तो आप उसके बारे में जान लेते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा मसला नहीं होता, आपको पहले से पता होता है। और चौथी पांचवी चीज़ें ये हैं कि कई बार आप जहेज़ वाले मसलों से बच जाते हैं, एक दूसरे की परेशानियों में खड़े हो जाते हैं। वो लड़का लड़की वाली वो झिझक, वो टेंशनें, वो ससुराल, वो मायका, इन सारी बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। इसलिए इस्लाम ने हमें एक सहूलियत दी कि भाई अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे चचा, तुम्हारे ताया, तुम्हारे फूफी, तुम्हारी खाला, इधर लड़के और लड़कियां मौजूद हों, तो आप कहीं बाहर जाने से बेहतर है इन्हीं लोगों से रिश्ता कायम करो जिन्हें आप पहले से जानते हो। और दूसरी बात इसमें ये रही कि अगर कोई नहीं करना चाहता और अगर कोई समझता है कि मेरे भाई जैसे हैं, मेरी बहन जैसे, तो वो ना करे, वो कहीं और शादी कर ले। इस्लाम तो मना नहीं करता, तो वो अहले किताब लोगों में भी मना नहीं करता। मतलब आप ईसाइयों में भी शादी कर सकते हैं, यहूदियों में भी शादी कर सकते हैं। तो इस्लाम जब मना नहीं करता तो वहाँ तक मना नहीं करता, और जब कहता है कि कर लो तो फिर हम यहाँ तक भी कर सकते हैं। बस ये है कि जो लड़का या लड़की हैं वो एक माँ बाप की औलाद ना हो, या उन पे कुछ कंडीशंस और हैं, वो जब नहीं होती तो आप कर सकते हैं। इससे बहुत सारी आसानियाँ रहती हैं। और देखिए, ये बॉलीवुड भी ये चीज़ दिखाना चाहता है। बॉलीवुड में आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कई बार लड़का लड़की को वो बैकग्राउंड से एक दिखाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई पड़ोसी रख देते हैं कि ये पड़ोसी थे हमारे और इनका लड़का है और ये हमारी लड़की है, या वो रख देते हैं गहरे दोस्त। जैसे आप देखेंगे वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें जो हीरोइन आती है, जो अमरीश पुरी लंदन से आता है 20 साल के बाद और उसका स्वागत होता है, तो वो पड़ोस दिखाते हैं उसका। अगर ये इस्लामिक फिल्म होती तो उसका सगा भाई दिखाना था, या फूफू को लड़का, या कुछ ऐसा दिखाना था। तो ये चीज़ बॉलीवुड भी दिखाना चाहता है, लेकिन थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं और इस मजबूरी के तहत दिखा नहीं पाते, वरना शौक सबका यही है। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत सी बात भी है। आप ज़रा सोचें, एक बहन है, एक भाई है, सगे बहन भाई, वो बड़े होते हैं, बहन की एक जगह शादी होती है, भाई की एक जगह शादी होती है। बहन के यहाँ एक लड़की होती है, भाई के यहाँ एक लड़का होता है। अब ये बहन और ये भाई, जिनमें बड़ी मोहब्बतें हैं, पहले से ही बचपन से मोहब्बतें, ये दोनों बनते हैं रिश्तेदार आगे आके, समधन और समधी के रूप में। और ये बहन अपनी जान से प्यारी बेटी को विदा करती है, और सामने जो रिसीव कर रहा है उसकी बहू को, वो उसका सगा भाई है। क्या खूबसूरत मौका है यार, जरा सोच के तो देखो। और वो बहन जो अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और उसका भाई अपनी बहन से बड़ी बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो बहन जब भाई से कहती होगी कि बेटा, के भाई मेरी बेटी का ख्याल रखना, और वो किस मोहब्बत से भाई उस लड़की को रिसीव करता होगा, जो कि उसकी बेटे की बहू भी है, उसका वंश चलाने वाली भी है, और उसकी भांजी है। उस भांजी से भी कितनी मोहब्बत है उस भाई को होंगी। तो क्या खूबसूरत एलिमेंट इस्लाम ने दिया है। आप अगर इसको इस नज़र से देखें और फिर फैसला करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी यही चीज़ समझ में आई कि यही सब बेहतर होता है। आप सिर्फ अभी एक नज़र से देख रहे हैं, जरा दूसरे नज़रिए को देखें ना। और इस तरह से खानदान मजबूत होते हैं, जायदादें एकदम से नहीं बढ़ती। ये बहुत सारे मसलों का हल है। इस्लाम अगर एक बात कहता है तो वो सारे मसलों का हल होता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बात मेरी पता नहीं पसंद आई हो या नहीं, लेकिन आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अगर आप कोई और सवाल करना चाहें, कोई भी आदमी, तो आप कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में ज़रूर जवाब दूंगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबी हो गई है आज की वीडियो, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।